जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डिवाइन इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगी कि साल 2020 में सावन का महीना कब से आरंभ होगा व कब समाप्त होगा। सावन में आने वाले सभी व्रतों व त्योहारों की संपूर्ण जानकारी दूंगी। आपसे एक प्रार्थना है, यदि आपने अभी तक हमारे डिवाइन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सनातन धर्म में सावन का महीना बहुत महत्व रखता है। भगवान शिव को समर्पित होने के कारण सावन महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता आती है माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठिन जप व तप किया था और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। सावन मास में भगवान शिव की पूजा विशेष ही फलदायी होती है। सावन मास में की गई भगवान शिव की पूजा से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने में ही कावड़ यात्रा प्रारंभ की जाती है। सावन का व्रत रखने से ही कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित महिलाएं सावन का व्रत रखती हैं तो उन्हें भोलेनाथ सौभाग्य का वरदान देते हैं। वर्ष 2020 में सावन का महीना 6 जुलाई सोमवार से आरंभ होगा व 3 अगस्त सोमवार को समाप्त होगा। दोस्तों, आज हम साल 2020 के सावन के त्योहारों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सावन शिवरात्रि, हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज, नाग पंचमी, पुत्रा एकादशी तथा रक्षाबंधन व सावन पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। यह त्योहार साल 2020 में कब मनाए जाएंगे, वह इन त्योहारों की पूजा विधि क्या होगी। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता आती है अन्य दिनों की अपेक्षा सावन में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास भगवान शिव के अलावा माता पार्वती की पूजा के लिए अति फलदायी होता है। साल 2020 में सावन के महीने की शुरुआत 6 जुलाई 2020 से हो रही है और सावन माह की समाप्ति 3 अगस्त को होगी। विशेष बात है, इस बार सावन माह सोमवार को शुरू होकर सोमवार रक्षाबंधन के पर्व के साथ ही समाप्त होगा। इस वर्ष सावन में 5 सोमवार और 4 मंगलवार पड़ेंगे। दोस्तों, सावन के सोमवार में भगवान शिव को प्रसन्न कर मनवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है। वही सावन के मंगलवार माता पार्वती को समर्पित हैं। इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती की पूजा व आराधना जीवन में सुख, समृद्धि व कल्याण की प्राप्ति के लिए की जाती है। भगवान शिव की आराधना से संतान, धन, वर, सुख, समृद्धि, मान सम्मान व मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, 6, 13, 20, 27, 3 अगस्त को सोमवार पड़ेंगे। सावन के व्रत रहेंगे व 7, 14, 21 व 28 तारीख को सावन के मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, सावन व्रत में कई उपाय किए जाते हैं। यदि शत्रुओं व विरोधियों के कारण जीवन में कई प्रकार की परेशानी आ रही हो या शत्रुओं ने जीना मुश्किल कर दिया हो, आपके मान सम्मान पर बनाई हो, तो लहसुनिया का शिवलिंग बनाकर उस परेशानी को रोक सकते हैं। लहसुनिया केतु ग्रह का कारक होता है। लहसुनिया एक जम स्टोन है जिसका शिवलिंग बनाकर सावन में विधि विधान से पूजन करने से, उनका शिवलिंग का अभिषेक करने से शत्रु बाधा का नाश होता है। मंगला गौरी व्रत सावन के जो मंगलवार होते हैं उनमें मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। जो दंपति निसंतान हैं, जिनकी संतान नहीं है, उन्हें मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। माता गौरी के व्रत से संतान की प्राप्ति होती है। जब लड़की की शादी होती है दोस्तों, तो उसके बाद लड़की को 5 साल तक सावन के 4 मंगलवार प्रत्येक मंगलवार 5 साल तक करना चाहिए, जिसे ये मंगला गौरी के नाम के करे जाते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको सावन के शिवरात्रि के बारे में बताती हूँ। सावन शिवरात्रि सन 2020 में 19 जुलाई 2020 को रविवार के दिन मनाई जाएगी। निश्चित काल पूजा का समय 20 जुलाई रात 12:26 से लेकर 12:09 तक रहेगा। शिवरात्रि व्रत का पारण का शुभ समय 20 जुलाई 2020 को सुबह 5:40 पर होगा। सावन शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो शिवरात्रि दोस्तों हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन के महीने की शिवरात्रि व फाल्गुन के महीने में आने वाली महाशिवरात्रि विशेष फलदायी मानी जाती है। ऐसी मान्यता आती है सावन के शिवरात्रि में भगवान शिव की श्रद्धा भाव से पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों सावन शिवरात्रि में पूजन इस प्रकार करें। शिवरात्रि के सुबह सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाएं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक जल, दूध, दही, गंगाजल, घी, शक्कर, गन्ने का रस आदि से किया जाता है। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय के 108 मंत्रों का जप करें। फिर धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। दोस्तों शिवरात्रि पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सावन के शिवरात्रि पर आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर उसे पूजेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों शिवलिंग आप आटे का भी बना सकते हैं या मिट्टी का भी बना सकते हैं। शिवलिंग को बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। विधि विधान से पूजा अर्चना कर आपको भगवान शिव आपको विशेष फल देंगे। दोस्तों शिवलिंग आटे का हो या मिट्टी का हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या 20 जुलाई 2020 को सोमवार के दिन मनाई जाएगी और अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को सुबह 12:09 से लेकर अमावस्या तिथि की समाप्ति 20 जुलाई 2020 को रात 11:02 तक रहेगी। दोस्तों सावन के माह की अमावस्या को श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। सावन का महीना हरियाली का प्रतीक होता है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल का भी पूजन किया जाता है व पीपल को मालपुओं का भोग लगाकर पीपल पर जल चढ़ाया जाता है। दोस्तों अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान भी करना ज़रूरी होता है। हरियाली अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करके किसी गरीब को खाना खिलाएं, दान दें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां अवश्य खिलाएं, इससे आपका भाग्य उदय होगा। व अमावस्या के दिन चींटियों को दाना अवश्य डालें या किसी किसी पीपल के पेड़ के पास एक सवा हाथ का गड्ढा खोद लें और उसमें थोड़ा सा सूजी में चीनी मिलाकर उसमें डाल दें, उसको हल्का सा ऊपर से ढक दें। अगर आप किसी खाने का इंतज़ाम करेंगे तो भगवान आपके खाने का इंतज़ाम करेंगे, ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे। दोस्तों हरियाली तीज 23 जुलाई साल 2020 के दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि का प्रारंभ 22 जुलाई 2020 को शाम 7:21 से लेकर हरियाली तीज 23 जुलाई शाम 5:02 तक रहेगी। हरियाली तीज का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं व अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रख सकती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार की चीज़ें जैसे वस्त्र, गहने, मिठाई, मेहंदी, चूड़ियाँ आदि बेटी के लिए भेजा जाता है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, हरी चूड़ियाँ या हरे दुपट्टा डाला जाता है और झूले झूलने का रिवाज होता है। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव व गणपति जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों हरियाली तीज पर सुहागन महिलाओं को
व्रत रखना चाहिए ताकि माता पार्वती और भगवान शिव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। अब हम बात करेंगे नाग पंचमी। नाग पंचमी 25 जुलाई 2020 को दिन शनिवार को मनाई जाएगी। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त 5:38 से लेकर सुबह 8:22 तक रहेगा। हिंदू धर्म में नाग को देवता की तरह पूजा जाता है। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई कर फिर घर के मुख्य द्वार पर व रसोई घर के दीवार के दोनों तरफ पीली मिट्टी या गेरू से पोतकर पूजा स्थान बना लें। फिर गोबर या कोयले से 5 फन वाले नाग देवता बनाएं। यदि 5 फल वाले नाग देवता अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप 5 अलग अलग नाग भी बना सकते हैं। फिर इनकी विधिवत पूजा करें। नाग देवता को दूध की सवैयां का भोग लगाया जाता है। धूप दीप दिखाकर कथा सुने। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में नाग प्रवेश नहीं करते हैं। कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए भी नाग पंचमी की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन हवन व पूजा से कालसर्प दोष शांत हो जाता है। जिन भी जातकों या बच्चों में कालसर्प दोष है वह इस दिन शिव मंदिर में चांदी के नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर अर्पित करें ताकि उनका कालसर्प दोष शांत हो सके। पुत्रदा एकादशी। अब सावन पुत्रदा एकादशी के बारे में हम बात करेंगे। सावन पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई 2020 के दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व दूसरी पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। सावन को पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति व संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। दोस्तों, संतान संबंधी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण या श्री नारायण की पूजा की जाती है। सावन की पुत्रदा एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मैं एक बार फिर बताती हूँ, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। रक्षाबंधन पर साल में 2020 में 3 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:28 से रात 9:14 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 अगस्त 2020 को रात 9:28 से लेकर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 अगस्त 2020 को 9:21 तक रहेगी। इस बार भद्रा काल का समय रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:28 से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इस समय के बाद आप पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकती हैं। दोस्तों, भद्रा काल में कभी राखी नहीं बांधी जाती है, लेकिन इस बार 9:28 से पहले ही भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपने भाइयों को सारा दिन जब आपका मन करे राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन का दिन बहुत ही विशेष व दुर्लभ तिथि होती है। विशेष तिथियों में या विशेष पर्व पर हम अपने कल्याण या अपने परिवार के कल्याण के लिए विशेष उपाय करते हैं। यदि कोई भाई आर्थिक रूप से परेशान है या गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है तो रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन के हाथ से गुलाबी कपड़े में अक्षत, खड़ी सुपारी और 1 रुपये का सिक्का लें। सिक्का चांदी का भी हो सकता है, सिंपल सिक्का भी हो सकता है और सोने का भी हो सकता है। उसे बांधकर भाई अपनी तिजोरी में रख ले। मतलब कि जो उसकी बहन ने कपड़े में अपने भाई को अक्षत, साबुत चावल, 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का बांध कर देगी और भाई उसे लेके अपनी तिजोरी में रख लें। धीरे धीरे आपके घर की दरिद्रता चली जाएगी और आपके घर में धन के आने के रास्ते खुलेंगे। बहन आपकी ये काम आपकी छोटी बहन भी कर सकती है, आपकी बड़ी बहन भी कर सकती है। दोस्तों, आप अपनी छोटी बहन के हाथ से भी अक्षत ले सकते हैं और बड़ी बहन के हाथ से भी अपने घर में रखवा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगी सावन की पूर्णिमा। सावन की पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। इस दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करें और मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को अपने घर आने का न्योता दें। उन्हें आमंत्रित करें कि वो आपके घर आएँ और आपके घर चलकर ही रहें। और उन्हें जब आप मंदिर से घर आएँ तो घर आकर भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी आराधना करें। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली व फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे बने लाल रंग के सब्सक्राइब के आइकन को प्रेस करना है। इससे आपको व्रत व त्यौहार संबंधी सभी जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। माता रानी के आशीर्वाद से खुश रहें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।